नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं और मैं हूं अनंत भट्ट। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च हुए अभी 2 दिन ही हुए हैं। सरकार को उम्मीद थी कि युवा योजना को हाथों हाथ लेंगे, लेकिन युवा तो योजना के बाद से भड़के हुए हैं और ये आक्रोश सड़क पर नजर आ रहा है। हमारे आज के 7 सवाल इसी मसले को लेकर हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। और हमारा पहला सवाल है, अग्निपथ के विरोध में सड़क पर संग्राम क्यों मचा हुआ है? योजना से नाराज युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बिहार, हरियाणा, एमपी, यूपी और झारखंड में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। कई जगह तो आक्रोश में आगजनी भी हो गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कई राज्यों में उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान इन राज्यों में शामिल हैं, जहां काफी संख्या में छात्र सड़क पर बवाल मचाते नजर आए। तस्वीरें बिहार के कैमूर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां काफी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। कई ट्रेनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कई छात्रों ने अपनी तरफ से अग्निपथ योजनाओं की खामियों का जिक्र किया। कर दिया गया। अग्निपथ जो चली है, जो योजना जो बोला गया है कि 4 साल 6 महीने, जो 2 साल की ट्रेनिंग थी, 9 महीने की ट्रेनिंग थी, उसे 6 महीने कर दिया गया है। और 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग बाकी इंडो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे अनुभव नहीं होगा। अगर सैनिक को अनुभव नहीं होगा तो वो बॉर्डर पे कैसे क्या करेगा? आरा में भी छात्रों के प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के निशाने पर ट्रेनें भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। गोपालगंज में भी विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने ट्रेनों का परिचालन रोक दिया। कई छात्र रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग बीजेपी विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता के निजी आवास में घुस गए और जमकर उत्पात मचाया। कांग्रेस समर्थक झंडा लिए और आरजेडी समर्थक झंडा लिए हुए आ रहे थे। हमारे आवास पर हमारा नाम लिखा हुआ है, विधायक छपरा लिखा हुआ है। उनको गुस्सा आया होगा और उन्होंने तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू की। जितने शीशे हमारे यहाँ लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, सबको फोड़ दिया गया है। छपरा की ये तस्वीरें काफी गंभीर सवाल कर रही हैं। आखिर लाठी डंडे के साथ ये युवा किस तरह का विरोध दर्ज करवा रहे हैं? शहर के कई हिस्सों में काफी संख्या में छात्र लाठी डंडों के साथ सड़कों पर नजर आए। सबसे पहले तो हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये टीओडी जो है वो वापस ले लें, क्योंकि इसमें देखिए मेरा लास्ट एज है। सरकार एक इंच कम रहता है तो हम लोग को छाट देता है कि बाहर जाओ, एक नंबर कम रहता है तो बाहर जाओ। और ये कैसे हो सकता है कि इतना दिन इंतजार किए रिटर्न के लिए और रिटर्न कैंसिल। मुंगेर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया गया। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर काफी संख्या में पुलिस बल पहुंची। विरोध कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश भी की गई। तस्वीरें बिहार के बक्सर की हैं। यहाँ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के निशाने पर रेलवे ट्रैक रहा। काफी संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। विरोध प्रदर्शन की ऐसी कई तस्वीरें नवादा, जहानाबाद समेत कई शहरों से नजर आई। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कई शहरों में भी छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आगरा की हैं,
जहां विरोध कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है, जिसके खिलाफ देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां सबको विरोध का अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, क्या आगजनी ही विरोध का तरीका है? मुद्दों को लेकर, योजनाओं को लेकर मतभेद होते हैं। विरोध में सड़क पर उतरने का अधिकार संविधान हमें देता है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा, आगजनी को कोई कैसे जायज ठहरा सकता है? सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बिहार में कई जगहों पर ये विरोध हिंसक हो गया। सरकार जिन छात्रों के लिए अग्निपथ और अग्निवीर योजना लेकर आई थी, वो छात्र इन योजनाओं से इतने नाराज हो गए हैं कि उन्होंने आगजनी को ही विरोध का माध्यम बना लिया। बिहार के छपरा में आज छात्रों का आक्रोश इतना भड़क गया कि उन्होंने ट्रेन के डब्बों को ही आग के हवाले कर दिया। ट्रेन की ये बॉगी छपरा स्टेशन पर खड़ी थी, तभी प्रदर्शनकारियों ने इस पर चढ़ाई कर दी और डिब्बे और इंजन दोनों में आग लगा दी। हम लोग का जो आंदोलन चल रहा है वो टीओडी के खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे युवा है जो हमारे देश में बेरोजगार है। बेरोजगारी इस सरकार में मतलब अति चरम पे है। लड़के आर्मी की तैयारी करते हैं, सुबह एकदम दौड़ते हैं, उठते हैं, पूरा मेहनत पे मेहनत करते हैं और फिर बीच में कोरोना आ जाता है। कोरोना के बाद सरकार कहती है कि हम भर्ती लेंगे और भर्ती नहीं लेती है। और अभी जो हम लोग को सामने दिखाई दे रहा है वो लॉलीपॉप है, जो टीओडी के माध्यम से सरकार सभी युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। कैमूर जिले में प्रदर्शनकारी छात्रों ने जमकर बवाल काटा। यहाँ के भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर बड़ी से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा लेकर इकट्ठा हो गए। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर बड़ी पटना इंटरसिटी की एक बोगी में आग लगा दी। आरा में भी प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया। आरा रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने भारी तोड़फोड़ की। यहाँ ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने बाइक फूंक दी और स्टेशन पर मौजूद स्टॉल को तोड़ डाला। प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखकर पुलिस को वहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारियों की वजह से पूरे दानापुर रेल मंडल में आज करीब 7 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। कोई भी एजिटेशन, कोई भी इशू ऐसा होता है तो रेलवे पहला टारगेट बन जाता है इसमें। कल भी बक्सर में कुछ हुआ था इस रंग का, इसी अग्निवीर अग्निपथ को लेकर के बच्चे लोग ट्रैक पर आ गए थे, समझा बुझा के उनको फिर हटाया गया था। आज फिर सुबह 6:30 बजे से ही अलग अलग स्टेशनों पे बच्चे लोग फिर ट्रैक पे उतर गए, 200, 300, 400, कहीं 500 के नंबर में, और फिर ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई उसके दौरान। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में रेलवे हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहती है। उपद्रवियों के द्वारा रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आम बात है, लेकिन ट्रेन के डब्बे को फूंकने से पहले प्रदर्शनकारी ये भूल जाते हैं कि रेल सार्वजनिक संपत्ति है, जिन पर हम सब के साथ उनका भी हक है, और वो उसको नुकसान पहुंचाकर खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ एक नई योजना है, लिहाजा इसे लेकर तमाम आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अग्निपथ योजना का क्यों हो रहा है विरोध? इस योजना में 4 साल की नौकरी का प्रावधान है और सबसे ज्यादा सवाल इसी को लेकर उठ रहे हैं। विरोध करने वालों की दलील है कि इससे भर्ती होने वाले सैनिकों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा और इस अनिश्चितता का असर उनके मनोबल पर पड़ेगा। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहना है पूर्व सैन्य अधिकारियों का। जो ये स्कीम लाए हैं प्रॉब्ली इकोनोमाइज करने के लिए शायद लाए हैं।
कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस के लिए ये जरूरी है कि सोल्जर्स को एक लंबा टेन्योर दिया जाए। 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी है, उसमें इनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जो पहले शायद 9 महीने की होती थी। तो पहले तो ये हाफ ट्रेंड होंगे। दूसरा, 4 साल में जब तक ये रवां होंगे तब तक इनका निकलने का टाइम हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि इसी 4 साल के अंदर 6 महीने तो ट्रेनिंग हो गई और 3-4 महीने, 6 महीने नहीं तो कम से कम 3-4 महीने ये छुट्टी भी जाएंगे और करेंगे। तो इफेक्टिव सर्विस जो मिलेगी सिर्फ 3 साल की इनको मिलेगी। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो स्कीम है एक अच्छे सिस्टम को हम चेंज कर रहे हैं बिना ट्रायल इवेल्युएट करे, बिना पायलट प्रोजेक्ट ले। तो मेरी अप्रिशिएशंस जो है वहां पर आती हैं कि वो क्या करेगा। हमारी जो सबसे बड़ी ताकत हमारा सोल्जर है, हम उसी को चेंज कर रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम करती है, हमारा कंटेक्स्ट अलग है, हमारे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है हमारे पास, माउंटेन वॉरफेयर हमारे पास, हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं चाइना के साथ, हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर से आतंकवादी आते हैं। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। क्या है राष्ट्रीय राइफल में देखिए 3 साल के बाद ही वो जवान जाता है, एक पलटन में आता है, 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक अच्छा जवान बनने के लिए, अच्छा सोल्जर बनने के लिए। तो 4 साल में बाहर चला जाएगा वो। तो ये उसको टीम में कैसे उसको गूंदा जाएगा, कैसे मिलाया जाएगा। सरकार ने बड़े धूम धड़ाके के साथ अग्निपथ योजना को लॉन्च किया था। शायद सरकार को इसके इस कदर विरोध का अनुमान ही नहीं था। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अग्निपथ योजना पर सरकार का क्या है तर्क। सरकार युवाओं के मन में उठ रहे सभी सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही है। युवाओं को अग्निपथ योजना के लाभ बताए जा रहे हैं और उसकी कमान खुद सेना के तीनों अंगों के चीफ्स ने संभाली है। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे। इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं और ध्यान दें, नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा। आई थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अग्निपथ थ्रू द प्रिज्म ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades इन यूनिफॉर्म। 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं, या तो हायर स्टडीज परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न a fairly good salary with a good bank balance at the savings at the end of his 4-year tenure. अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के बाद इसे लेकर सवालों की बाढ़ सी आ गई है। सबसे ज्यादा सवाल उन युवाओं के मन में है जो सेना में भर्ती की बाट जोह रहे थे। इसी से जुड़ा है हमारा 5वां सवाल जो आपके सामने है और सवाल है, अग्निपथ योजना में क्या है भ्रम और क्या है तथ्य। इस योजना को लेकर पक्ष विपक्ष में कई बातें कही जा रही हैं। इतने सवाल खड़े हो गए हैं कि सत्य और तथ्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि युवाओं के मन में क्या चल रहा है। इस मामले में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। सबसे पहली बात कि आखिर अग्निवीर का भविष्य कितना सिक्योर है, तो सीधे तौर पे सरकार ने साफ किया है कि जो लोग भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनको आर्मी में प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी नौकरी को आगे कैरी किया जाएगा और जो लोग 4 साल का कैरियर खत्म कर लेते हैं, अपना पूरा कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो अर्धसैनिक बलों में या राज्य सरकार द्वारा दी गई नौकरियों में प्राथमिकता के तौर पर उनको लिया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग भी अपने कार्यकाल को पूरा कर लेंगे, अगर वो चाहते हैं बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाना, तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से उनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी बात निकल के आती है कि आखिर 21 साल का युवा किस तरीके से
इनमेच्योर साबित करने की बात की जा रही है भ्रांति के जरिए। तो आपको बता दें कि कई सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पर कम उम्र में आर्मी में ज्वाइन कराया जाता है, ये समझाने के लिए कि जब आप कम उम्र में देश की सेवा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसे में शुरुआती दौर से ही आपके अंदर राष्ट्र प्रेम और देश के लिए कुछ कर गुजरने की सोच रहती है। और उसी अग्निपथ जैसी शॉर्ट टर्म सर्विस सेवा भले ही भारत में नई हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में इसे पहले से ही लागू किया जा चुका है। अब नजर हमारे छठे सवाल पर, और सवाल है, क्या दुनिया में ऐसे दूसरे देश भी हैं जहां अग्निपथ जैसी योजना लागू है? अग्निपथ जैसी स्कीम भारत में भले ही नई हो, लेकिन दुनिया के कई देशों में यह लंबे अरसे से चली आ रही है। सरकार की अग्निपथ योजना पर एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में छात्र बवाल मचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी स्कीम दुनिया के कई बड़े देशों में काफी पहले से लागू है, जिसमें अमेरिका और इजराइल जैसे सैन्य रूप से मजबूत देश शामिल हैं। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को पेंशन मिलती है जो सेना में 20 साल की सेवा देते हैं। यहाँ 80% सैनिकों को उनके सेवा के 8वें साल रिटायर कर दिया जाता है। अमेरिका ने इसी साल 2 साल के लिए भर्ती के विकल्प का विस्तार किया है, जिससे उन लोगों के लिए यह आसान हो गया है जो 4 या 6 साल के लिए आर्मी ज्वाइन करने में सहज नहीं होते। यानी कि इस विकल्प के अनुसार बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के नए सैनिकों को एक्टिव ड्यूटी पर केवल 2 साल बिताने की आवश्यकता होगी। अमेरिका में ज्यादातर जवान 4 साल के लिए सेना में शामिल होते हैं। इजराइल में 18 साल से अधिक आयु के नागरिक को सेना में अपनी सेवा देने की आवश्यकता होती है। पुरुषों में कम से कम 32 महीने और महिलाओं से कम 24 महीने तक सेना में रहना होता है। 12 साल तक सेना में बिताने वाले जवान पेंशन के हकदार होते हैं। रूस में जवानों की अनिवार्य भर्ती का हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाता है। इसके अलावा अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाती है। रूस में अनिवार्य सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें 1 साल सेना में सेवा देना होता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे जवानों की अनिवार्य भर्ती तरीका अपनाया जाता है। ऐसे जवानों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन में प्राथमिकता दी जाती है। उनके पास सैन्य अकादमी में भी शिक्षा लेने का विकल्प होता है। फ्रांस में 1 साल से लेकर 5 साल तक का अनुबंध किया जाता है। फ्रांस में जो जवान 19 साल तक देश की सेवा करते हैं, उसी को पेंशन मिलती है। ये कोई नया प्रयोग नहीं हो रहा है। तो 15 देश, चाइना, इजराइल, सब ऐसे देश कर रहे हैं और अपना पेंशन बिल घटा रहे हैं और यूथ प्रोफाइल यंग रख रहे हैं और ट्रुप्स को रोटेट कर रहे हैं कि फैटिग फैक्टर न हो। तो मेरा ख्याल है ये जो सरकार का प्रयास है वो सराहनीय है। उसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार के अग्निपथ योजना से भारतीय सैनिकों की औसत उम्र कम हो जाएगी। सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा अपनी सेवाएं दे सकेंगे। साथ ही इससे सरकार हथियारों की खरीद पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। अब तक सरकार को रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सैनिकों को सैलरी और पेंशन देने पर खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन इस योजना के लागू होने से ये खर्च धीरे धीरे कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे तो सियासत भी गरमा गई। नेताओं ने भी तीर कमान तान लिए हैं और हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है, छात्रों की नाराजगी क्या सियासी मौका बन गई है नेताओं के लिए? अग्निपथ योजना को लेकर छात्र आग बबूला हैं और छात्रों के सुर में सुर मिला रहे हैं विपक्षी दल। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विरोधी सरकार पर न केवल तंज कस रहे हैं बल्कि हल्ला भी बोल रहे हैं।
सरकार ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की, लेकिन सरकार ने जिन युवाओं के लिए स्कीम शुरू की है उन्होंने ही इस योजना को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर युवा इसके विरोध में सड़कों पर उतर गए। सरकार के खिलाफ युवाओं के इस प्रदर्शन के बाद विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दल सरकार को अग्निपथ स्कीम पर घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर तंज किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बेरोजगार युवाओं को अग्निपथ पर चलाकर उनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। कांग्रेस का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने जो नई योजना बनाई है अग्निपथ योजना, इसमें कथित रूप से बेरोजगारों की मदद के लिए योजना का निर्माण किया गया है। लेकिन 4 लाख लोगों को 4 साल तक नौकरी देना, उसमें से सिर्फ 1 लाख बाद में परमानेंट नौकरी करेंगे, बाकी 3 लाख लोग दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। ये जो अग्निपथ योजना है इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। जिन नौजवानों के लिए इस योजना को बनाया है वही सड़कों पर आ रहे हैं, इसका घोर विरोध कर रहे हैं, उनके भविष्य को अंधकार में जाते हुए वो देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस स्कीम को वापस ले और इस प्रकार की योजना बनाने से पहले विचार विमर्श हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सरकार से कह रहे हैं कि युवाओं की नाराजगी को देखते हुए इस योजना को केवल 4 वर्षों के सेवा के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। बिहार में जहां अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और जहां कई शहरों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए, वहां के नेता भी सरकार से इस मामले में पुनर्विचार करने की अपील कर रहे हैं। यहां सत्ताधारी दल जनता दल यू केंद्र सरकार से युवाओं की खातिर इस योजना पर दोबारा विचार करने की अपील कर रही है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि युवाओं की शंका निराधार है और अग्निपथ योजना से युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि सेवा समाप्ति के बाद भी उन्हें अपने करियर में मदद मिलेगी। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। अग्निपथ योजना के पक्ष में पूर्व सैन्य अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। स्कीम बहुत क्लियरली लोगों को शायद समझ में आई नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी पे आएंगे, वो 4 साल के लिए आएंगे, उसके बाद उसमें 1/4 जो लोग हैं उनको वापस लिया जाएगा और उसमें 1/4 वो लोग हैं जो फौज में पूरी जो समझेंगे कि फौज ही हमारे लिए बेहतर है, और दूसरा जो फौज की तरफ से जो फौज जिन लोगों को लाना चाहेगी वो तो दोनों तरह से, जो फौज जिनको चाहेगी कि जो फौज के लिए सही हैं उनको कंटिन्यू करने के लिए पूरी जैसे आज भी होता है। सरकार की सफाई के बाद भी अग्निपथ योजना का विरोध फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा। कार्यक्रम में आज इतना ही।